मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आवर चैप्टर 10 इज 10th एंड 100। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि स्केल के साथ हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ओके और आफ्टर दैट उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे, वो हमने पढ़े थे। ओके नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट। ओके मतलब यहाँ पे पूछा है किसकी टेल लॉन्गेस्ट है। तो देखो यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है। देखो दिस इज लिजर्ड, ओके दिस इज रैट, दिस इज कैट, दिस इज पपी, दिस इज मंकी एंड दिस इज अ स्मॉल पिग या बेबी पिग। ओके हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमें बोला है कि किसकी टेल लॉन्गेस्ट है और हमें मेजर करना है। ओके तो हमने अगर ये स्केल से मेजर की, मैंने ऑलरेडी मेजर करके हुई है। दिस इज़ 1.4 सेंटीमीटर। इसकी जो टेल है दिस इज़ 1.3 सेंटीमीटर। पपी की टेल की है 0.9 सेंटीमीटर। लिजर्ड की है 1.8 सेंटीमीटर। मंकी की है 2.3 सेंटीमीटर एंड बेबी पिग की है 1.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमें ऑलरेडी इससे पता चलता है कि मंकी की टेल सबसे लॉन्गेस्ट है। तो किसकी टेल सबसे लॉन्गेस्ट है? तो मंकीज टेल इज द लॉन्गेस्ट टेल। ओके नाउ द लॉन्गेस्ट रुपीज नोट। ओके यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट, गेस एंड नाउ मेजर इट यूजिंग स्केल। हमें गेस करना है, आफ्टर दैट गेसिंग के बाद हमें स्केल से मेजरमेंट करना है कि हमारा गेस राइट है या रॉन्ग। ओके तो मैं अब यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, आई गेस दैट द लेंथ ऑफ द 100 रुपीज नोट इज 16 सेंटीमीटर। मैंने अप्रॉक्सीमेट गेसिंग कर लिया कि उसकी लेंथ तो 16 सेंटीमीटर होगी, पर जब मैंने स्केल से मेजरमेंट लिया, बाय मेजरिंग इट वी फाइंड दैट द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट इज 15.6 सेंटीमीटर। जब मैंने अप्रॉक्सीमेट गेसिंग कर लिया कि दिस इज 16 सेंटीमीटर, बट जब मैंने मेजर लेंथ स्केल से लेंथ ली तो मुझे पता चला कि दैट इज 15.6 सेंटीमीटर। ओके तो मेरा गेसिंग रॉन्ग निकला, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लगभग उसी के आसपास ही था। ओके अब यहाँ पे ऑलरेडी और एक क्वेश्चन है, नाउ गेस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेनी अदर थिंग्स। यहाँ पे कुछ थिंग्स दी हुई है, हमें उसकी लेंथ और विड्थ गेसिंग करनी है और पूछा है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड योर गेस, और उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है, 100 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 5 रुपी नोट, पोस्ट कार्ड एंड मैथ मैजिक बुक। अभी जो ये टेबल हमें बनाना है ये किसी का भी अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, आपका गेसिंग कुछ भी हो सकता है। ओके तो मैंने 100 रुपीज़ का नोट का गेसिंग किया 15। ओके और उसकी विड्थ थे 6.0 सेंटीमीटर। ओके अब 10 रुपीज़ की नोट वो भी आपने देखी होगी, अगर मैंने उसका गेसिंग किया कि दैट इज़ 12.0 सेंटीमीटर एंड उसकी वेट थे 5.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 20 रुपीज़ नोट, उसका मैंने गेसिंग किया कि वो उसकी लेंथ हो सकती है या 14.0 सेंटीमीटर और उसकी वेट हो सकती है 6.4 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट इज 5 रुपीज़ नोट, उसका गेसिंग किया मैंने कि दैट इज 11.4 सेंटीमीटर एंड वेट इज 6.4 सेंटीमीटर। ओके अब पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड अगर आपके पास है तो आप गेस कर सकते हो कि उसकी लेंथ होगी 13.0 सेंटीमीटर एंड वेट थे 8.0 सेंटीमीटर। एंड मैथ्स मैजिक बुक की हम बोल सकते हैं लेंथ है 27 सेंटीमीटर एंड वेट इज 21.0 सेंटीमीटर। ओके ये जो है हर एक का अलग अलग हो सकता है, ये मेरा गेसिंग है, आप अपने गेसिंग के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हो। ओके अब अगर मैंने स्केल यूज़ की तो उसका मेजरमेंट आया 15.6 लेंथ आई एंड 7.2 वेट आई। 10 रुपीज़ नोट की 13.6 लेंथ आई एंड 6.2 वेट आई। 20 रुपीज़ नोट की 14.7 लेंथ आई और 6.2 वेट आई। 5 रुपीज़ नोट की 11.6 लेंथ आई और 6.2 वेट आई। पोस्ट कार्ड की 14.4 लेंथ आई और 9.4 वेट आई। और मैथ्स मैजिक बुक की 28.4 लेंथ आई एंड 21.4 वेट था। ओके ये जो है ये अप्रॉक्सीमेट है वैल्यू है और ये है स्केल से मेजरमेंट हुए हुए वैल्यूज है। अब हमें पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड योर गेस। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है। ओके तो डिफरेंस इन सेंटीमीटर, 100 रुपीज़ नोट का लेंथ में है 0.6, वो कैसे आया 15.6 minus 15.0 that is 0.6 and 7.2 minus 6.0 that is 1.2।
2। ओके, ये मैं करके दिखाती हूँ। 15.6 minus 15.0, 600, that is 0.6, and है 7.2 minus 6.0, 2, 7 minus 6, 1.2, this is विड्थ। ओके, उसी तरह से हमने हर एक की लेंथ और विड्थ का डिफरेंस लेना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है कि 10 रुपीज़ का आया 1.6 एंड 1.2, 20 रुपीज़ का आया 0.7 एंड 0.2, 5 रुपीज़ नोट का आया लेंथ 0.2 सेंटीमीटर एंड विड्थ 0.2 सेंटीमीटर, पोस्ट कार्ड का आया 1.4 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर विड्थ, एंड मैथ्स मैजिक बुक की आई 1.4 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हमने ये टेबल सॉर्ट आउट किया। अब उसी से रिलेटेड हमारे वर्कबुक में कुछ एग्जांपल्स है। ओके, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन फॉर लॉन्ग जंप ऑन अ स्कूल स्पोर्ट्स डे, रैंक देम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे कुछ रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए, जिसकी लॉन्ग जंप है उसका फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। अब हम इसमें देख सकते हैं लॉन्ग, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में सबकी 4 ही है, उसके बाद 50, 0.5, 10, 45 एंड 48 है। तो सबसे बड़ी है 50, तो दिव्य राज का फर्स्ट नंबर, 50 के बाद है ये 48, दैट इज जिग्नेश सेकेंड नंबर पे, फिर 45 पे है मितेश थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे है हेमिल एंड लास्ट नंबर पे है हंसराज। ये हम ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे है कन्वर्ट इनटू पैसे। ओके, हमें सबको पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, अब यहाँ पे 6 रुपीज़ का कन्वर्जन करना है, सो 6 रुपीज़ इक्वल टू 6 इंटू 100, दैट इज 600 पैसे। ओके, नेक्स्ट इज 17 रुपीज़। 17 रुपीज़, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, सो 17 रुपीज़ इक्वल टू 17 इंटू 100, दैट इज 1700। सिमिलरली फॉर 25 रुपीज़ एंड 63 रुपीज़, हमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पैसों में उसका कन्वर्जन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब हमने पैसे में कन्वर्ट किया, अब हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, सो 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़। ओके, 0.01 रुपीज़ इक्वल टू 1 पैसा, या ऐसे भी बोल सकते हैं 1/100 इज इक्वल टू 1 पैसा। तो 900 पैसे इज इक्वल टू 0.01 इंटू 900, दैट इज 9 रुपीज़। ओके, सिमिलरली फॉर 1600 पैसे, तो यहाँ पे 0.01 से हमें मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 16 रुपीज़। अगेन 1 पैसा 27 पैसे के लिए, 2700 पैसे के लिए हमें कन्वर्जन करना है, सो 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज़ 0.01, तो 2700 पैसे इज इक्वल टू 0.01 इंटू 2700, दैट इज आंसर इज रुपीज़ 27। Similarly for 5800 पैसे, 0.01 इंटू 5800, दैट इज रुपीज़ 58। ओके, अब मतलब पैसे में कन्वर्ट कर, रुपीज़ का पैसे में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और पैसे का रुपीज़ में कन्वर्जन करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू पैसा। अगेन पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 1 एग्जाम्पल दिया है 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो ऑलरेडी 50 पैसे तो है, सिर्फ ये रुपीज़ का ही कन्वर्जन करना है, सो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, सो 2 रुपीज़ इक्वल टू 200, दैट इज 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200, सो 200 पैसे, तो 200 प्लस दिस 50, 250 पैसे। सिमिलरली फॉर 8 रुपीज़ 20 पैसे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 8 रुपीज़ इज इक्वल टू 8 इंटू 100, दैट इज 100 पैसे। अब इस 100 पैसे में ये 20 पैसे ऐड करने हैं, दैट इज 820 पैसे। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज सिमिलर एग्जाम्पल इज दियर फॉर 11 रुपीज़ एंड 70 पैसे। हमें पहले 11 रुपीज़ का कन्वर्जन हमने पैसे में किया, दैट इज 1100 पैसे, और उसमें ये 70 पैसे हमने ऐड कर दिए। सिमिलरली फॉर 44 रुपीज़ एंड 80 पैसे, तो 44 का हमने कन्वर्जन पैसे में किया, तो 4400 पैसे आ गए, और उसमें ये 80 पैसे ऐड कर दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू रुपीज़ एंड पैसे। तो अभी देखो यहाँ पे 840 पैसे दिए हैं, 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, सो 840 पैसे इज इक्वल टू 840 इंटू 0.01, दैट इज 8.4। अब इसका 8.4 का मीनिंग हुआ 8 रुपीज़ एंड 40 पैसे। ओके, आपको ये डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे। फॉर नेक्स्ट
1 पैसे इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़. So 1990 पैसे इज इक्वल टू 1990 multiplied by 0.01. So आंसर इज 19.9. तो 19 रुपीज़ हो गए और ये 90 पैसे हो गए. ये इस तरह से भी हमने लिखा तो भी सेम आएगा. सिमिलर फॉर 2170 पैसे एंड 3880 पैसे के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि उसका पहले कन्वर्जन पैसों में कर लिया, फिर हमने डायरेक्टली 21 रुपीज़ 70 पैसे और यहाँ पे भी 38 रुपीज़ 80 पैसे. इस तरह से हमने पैसे और रुपीज़ का कन्वर्जन किया है. ये एक्सरसाइज आपको आपके वर्कबुक में भी सॉल्व करनी है और जो मैंने नोटबुक पे एक्सप्लेन किया है वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है. ओके, और नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, थैंक यू.